भगवान के सामने जब आप शीश नवाते हैं तो क्या भगवान ये देखते हैं कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं? क्या आपका आधार ये है कि आप कितने अमीर या कितने गरीब हैं? अगर नहीं, अगर भगवान की नजर में हर कोई एक सा है, तो फिर मंदिरों में जब आप भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर लोगों के लिए अलग अलग लाइनें क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि अगर आपकी जेब में ज्यादा पैसे हैं और उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अगर आप रसूखदार हैं तो फिर आपके लिए एक अलग लाइन होगी, या फिर यूं कहे जाए कि आपके लिए कोई लाइन होगी ही नहीं। आप आराम से भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों के प्रमुख द्वार से आराम से जा सकते हैं, गर्भगृह में पहुंच सकते हैं, कुछ देर खड़े होकर पूजा कर सकते हैं जहां पर लोगों को 2 सेकंड के लिए टिकने भी नहीं दिया जाता। और अगर आपका रसूख कुछ ज्यादा है तो शायद आप आराम से बैठकर पूजा ही नहीं कर सकते, आरती भी कर सकते हैं। आखिरकार भगवान के दरबार में ये वीआईपी दर्शन क्यों? ये बड़ा सवाल जिस पर आज लगभग 1 घंटे तक हम करेंगे चर्चा और जानना चाहेंगे कि आखिरकार भगवान ने जब हर किसी को एक बनाया है, हर इंसान भगवान के लिए एक है, तो भगवान के दरबार में ये दोहरापन क्यों? देखिए रिपोर्ट। दुर्योधन के महाभारत में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के 56 भोग को ठुकराकर महात्मा विदुर के घर रूखी सूखी खाकर अपना पेट भरा था। सब भगवान धन के नहीं, भावना के भूखे हैं। धन्ना सेठों के सोने चांदी के चढ़ावे की उन्हें चाह नहीं। भगवान तो सच्ची श्रद्धा से अर्पण किए गए चावल के एक दाने से भी तृप्त हो जाते हैं। दरिद्र नारायण सुदामा के एक मुट्ठी चावलों के बदले वो तीनों लोकों को हारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों लोकों के स्वामी के लिए उनके सभी भक्त एक समान हैं। धनवान और निर्धन में वो कोई भेद नहीं करते हैं। लेकिन भगवान और उनके भक्तों के बीच जिन्हें एक सेतु के रूप में काम करना चाहिए था, वो अब भगवान के भक्तों को 2 वर्गों में बांट रहे हैं। तो इस सवाल के साथ आज न्यूज नेशन आपके सामने खड़ा है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भक्तों का रैला लग जाता है। 14 किलोमीटर की वो चढ़ाई लोग कैसे चढ़ जाते हैं, माता वैष्णो देवी का नाम लेते हुए किसी को ध्यान भी नहीं रहता। दर्शन करने के लिए मात्र कुछ एक सेकंड मिलते हैं आपको वहां पर, लेकिन वहां पर भी अगर आप रसूखदार हैं, अगर आपकी जेब में पैसा है और अगर आपके पास कनेक्शन, तो आप फिर दर्शन कर सकते हैं आसानी से। वहां बैठकर 5 मिनट खड़े हो जाइए, आराम से दर्शन कीजिए। पुजारी वहां पर आपकी पूजा अच्छे से कराएंगे। क्या वाकई में मां वैष्णो देवी की नजरों में अमीर अलग और गरीब अलग हैं? देखिए रिपोर्ट। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है मां वैष्णो देवी का धाम। त्रिकूट पर्वत की ऊंची चोटियों पर बने मां के धाम तक पहुंचने के लिए भक्त कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं। हजारों लोगों की भीड़ के बीच कई घंटे लगातार लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। सबसे ज्यादा कष्ट बच्चों और बूढ़ों को सहना पड़ता है। अगर आप मां वैष्णो देवी के दर्शन बिना किसी धक्का मुक्की के करना चाहते हैं तो इसका भी उपाय है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका बजट सीमित नहीं होना चाहिए। आप अगर 1000 रुपए खर्च करेंगे तो मां के वीआईपी भक्त कहलाएंगे। मुश्किल मां के दर्शन के लिए मुश्किल क्या होनी, लेकिन जो इस बार वीआईपी दर्शन किए, ऐसे दर्शन आज तक नहीं किए मैंने। मैं काफी टाइम आया हूँ, हर 1.5-2 साल बाद आता रहता हूँ। जो वीआईपी में दर्शन, बैठने का टाइम जो मिला है वो रूटीन में नहीं मिल पाता। बहुत लंबी लाइन थी, अगर हम लाइन में लगते तो हमारा नंबर 2-3 घंटे बाद आता। अगर हमने वीआईपी दर्शन करा तो हमारा मोस्टली 15 to 20 मिनट्स में हमारा काम हो गया था। वीआईपी भक्तों को जहां माता के दर्शन आराम से करवाए जाते हैं, तो वहीं घंटों लाइन में लगने वाले भक्तों को मां की सिर्फ झांकी दर्शन ही नसीब होते हैं। तो वीआईपी लोगों की अलग बात होती है। जो गरीब होते हैं वो तो जाके वहाँ पे 2-2 दिन तक पड़े होते हैं। हम वहाँ पे पड़े थे कल रात में बारिश, सुबह भी बारिश हुई, हम भीग रहे थे। हम उन लोगों को आराम करने के लिए जगह नहीं थी। ये तो हमारे देश का ट्रेडिशन है, उनके लिए तो खैर अलग से वीआईपी कोटा अप्लाई होता ही है हर जगह। बंद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि वीआईपी भक्तों से मिलने वाले पैसे से वैष्णो देवी धाम के रखरखाव के साथ ही भक्तों की सुविधाओं पर भी खर्च किया जाता है।
दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शामिल वैष्णो देवी में हर साल 300 करोड़ का चढ़ावा आता है। ऐसे में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इस दावे पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। हमारे देश में वीआईपी कल्चर कोई नई बात नहीं है, लेकिन माता के दरबार में आम आदमी और वीआईपी लोगों के लिए अलग से हो रहे दर्शन माता के घर में भेदभाव की लकीर जरूर खींच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहन नवाज खान, न्यूज नेशन, कटरा। तो आपने गौर किया, 300 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा माता वैष्णो देवी के मंदिर में आता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अगर आप 1000 रुपए दे दें तो आप वीआईपी लाइन में खड़े हो सकते हैं और उसके बाद आपका दर्शन बड़े आसानी से हो सकता है। और इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। इससे ज्यादा तर्कहीन बात और क्या हो सकती है। चलिए माता वैष्णो देवी से निकलकर जरा हम शंकर भगवान के दरवाजे तक पहुंचते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में आप अगर वहां पर पहुंचते हैं शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वहां पर जिस तरीके से पहले तो आपका पंडितों का जो स्वागत होता है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। वहां पर लोगों को इंसान नहीं जानवरों से भी बदतर तरीके से लोग व्यवहार करते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप वीआईपी हैं, अगर आप वहां किसी को जानते हैं, यहां तक कि अगर आप वहां पर किसी पुलिस वाले को भी जानते हैं जो वहां ड्यूटी पर है, तो यकीन मानिए आप बड़ी आसानी से जाकर शंकर जी के दर्शन करके वापस आ सकते हैं वाराणसी में। और यह हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के शहर में। दिखाते हैं आपको। अपने शरीर पर शमशान की भस्म लपेटने वाले, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले और देवताओं में सबसे भोले माने जाने वाले देवों के देव भगवान महादेव के भक्तों के साथ भी वीआईपी दर्शन के नाम पर भेदभाव हो रहा है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी माने जाने वाली काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए रोज ही बड़ी संख्या में भक्त वाराणसी आते हैं। रोज ही भक्तों की लंबी कतार बाबा भोले के दर्शन के लिए लगती है। भगवान के दर्शन के लिए आम भक्तों को जहां कई घंटे लाइन में लगना पड़ता है, वहीं बाबा के कथित वीआईपी भक्त 500 से 1000 रुपए की कीमत अदा कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन आराम से करते हैं और बाबा की आरती में भाग भी लेते हैं। मेन रीजन जो टिकट का है वो ये है कि जो उससे आय होगी वो मंदिर की व्यवस्था, उससे मंदिर की व्यवस्था में लगे और मंदिर की व्यवस्था उससे बनाए रखी जाए। मंदिर प्रशासन भले ही वीआईपी दर्शन के चलन को मंदिर की आय का बड़ा साधन बता रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि काशी विश्वनाथ में हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, जो कि मंदिर के सभी खर्चों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये बहुत गलत मानते हैं इसको। जिसके पास पैसा हो वो दर्शन करे, जिसके पैसा ना हो वो दर्शन न करे। अब 500 रुपया, 501 रुपया या 1000 रुपया जो शुल्क लगाया जाता है, इसे आम श्रद्धालु जन को जो यहाँ आने से कतराते हैं। बाहर हमारे जनमानस में बनारस की छवि खराब हो रही है। बाबा विश्वनाथ के लिए तो एक दरिद्र भी और एक करोड़पति भी सब बराबर है। सामूहिक आरती होना चाहिए, सभी लोग देखें। हर आदमी को पैसे से उससे क्या मतलब, कितनी भीड़ बढ़ेगी उससे। थोड़े से ज्यादा रुपए खर्च करके कुछ लोग भले ही खुद को वीआईपी भक्त में बदल लेते हों, लेकिन उनकी ये सुविधा भगवान के हजारों भक्तों के लिए बड़ी मुसीबत की वजह बन जाती है। शरद सेठ, न्यूज नेशन, वाराणसी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप धर्मशास्त्रों की बात करें तो माना जाता है कि भगवान शंकर के लिए कोई भी चीज मान्य नहीं है। वहां पर बस श्रद्धा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में श्रद्धा से ज्यादा रकम वजनदारी हो चुकी है। और इसीलिए अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास कनेक्शन है, आपके पास रसूख है, तो आप बाबा विश्वनाथ का न सिर्फ दर्शन कर सकते हैं बल्कि जलाभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए मोटी रकम चाहिए आपको। तो यानी भगवान के दरबार में भी आपके लिए पैसे अति आवश्यक हैं। अब इसे कलयुग कहिए या जो कहिए, यही सच्चाई है। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। स्वामी चक्रपाणी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शंकराचार्य नरेंद्र नंद सरस्वती जी मौजूद हैं वाराणसी से। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्रनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं और अजय गौतम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ आएंगे। शुरुआत शंकराचार्य जी मैं आपसे करूंगा। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए कहा जाता है कि भाई अगर आप 500 या 1000 रुपए दे रहे हैं तो मंदिर की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, साफ सफाई के लिए अत्यंत आवश्यक है। महत्वपूर्ण सवाल यह है, करोड़ों का चढ़ावा जो चढ़ता है, क्या वो काफी नहीं है वहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए? और क्या यही अब हिंदू धर्म बनकर रह गया है
कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप वीआईपी हैं तो भगवान आपके लिए अलग है। भगवान के दरबार में वीआईपी प्रथा खत्म होना चाहिए और सबके लिए भगवान के यहाँ समान व्यवस्था है। लेकिन जब से भगवान विश्वनाथ का सरकारीकरण हुआ, अधिग्रहण हुआ, तब से शासन अपने मनमानी ढंग से व्यवस्था और वसूली का काम करता है और जो भक्तों के द्वारा चढ़ा हुआ धन है जी, उससे सफाई, स्वच्छता, संपूर्ण व्यवस्था निश्चित की जा सकती है, केवल वीआईपी पैसे से ही नहीं। जी, तो ये क्या है बताइए ना। पूरे यहाँ देश में शंकराचार्य जी, आप तो वाराणसी में ही हैं, जरा सिर्फ इतना बता दीजिए कि आखिरकार सरकार क्या करना चाहती है। और धर्म के क्षेत्र में सरकार का तो कोई दखल है नहीं। अगर तमाम धर्मगुरु यह कह दे कि मंदिरों में वीआईपी दर्शन नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है कि कोई जबरन वहां वीआईपी दर्शन करा सकता है? धर्माचार्य विरोध करते रहे, उसके बावजूद 85 में काशी विश्वनाथ मंदिर का अधिग्रहण कर लिया गया। और इसके पहले जब तक सरकारीकरण नहीं किया गया था, कोई टैक्स या रसीद नहीं ली जाती थी। तो आपको लगता है कि सरकारीकरण ही इसका मुख्य मुद्दा है? जब से सरकारीकरण हुआ है, आइए इसी पर जरा चर्चा यहां शुरू करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या सरकारीकरण होने से ही अगर ऐसा है तो विश्वनाथ मंदिर में यह हाल है? अभी हम लोगों ने माता वैष्णो देवी का दिखाया, 5 और मंदिरों के हम दर्शन कराएंगे। जहां आप जाना चाहें वहां जाइए, पैसे अलग से दीजिए, भगवान आपके लिए जरा ज्यादा सुविधा से मिलेंगे। क्या यही है हिंदू संस्कृति और यही है हिंदू धर्म? देखिए अजय कुमार जी, जहाँ तक भगवान का ताल्लुक है जी, वो पैसे से या मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ताल्लुक है। वो आस्था का प्रश्न है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, ये तो एक विषय हो गया जी। दूसरा विषय है कि मंदिरों में जो वीवीआईपी और ये जो पैसा और ये सब चीजें, तो ये जो दुनिया है ना, ये एक समान है नहीं। जैसे आपके चैनल में भी आप किसी पद पे हैं, कोई सीईओ होगा, कोई वो, तो इसमें असमानताएं हैं। घर में कोई माँ है, कोई बाप है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, उसमें असमानताएं हैं। और धन का जो है बहुत महत्व है। सवाल इसका नहीं है ये बात कहना। तो असमानता मानते नहीं है ना। एक सेकंड, भगवान की नजरों में तो सब। अब देखिए, आप मुझे बीच में टोक दिए ना, तो मेरी बात का अर्थ ही गलत हो जाएगा, है ना। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने को, मगर मैं सच्ची बात करूंगा। बिल्कुल, लेकिन मैं सच्ची बात करूंगा जी। एक चीज होती है कल्पना जी, एक है व्यवहारिक जी, एक है सिद्धांत जी। तो जो व्यवहार में है उसमें प्रचलन है। जैसे सब सारे लोग हैं, एक समान है भारत के, लेकिन सब हवाई जहाज में नहीं चलते। कुछ लोग साइकिल से चलते हैं, कुछ रेल से चलते हैं। रेल में भी 3 तरह की कैटेगरी। तो आपको लगता है कि बिल्कुल सही है? नहीं, अब हमारा मानना है कि मंदिरों के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट इसमें समानता लाए, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन समानता आ नहीं पाती है। कहीं प्रशासनिक दखल हो जाता है, कहीं बड़े बड़े मंत्रियों का दखल हो जाता है। तो संतों का भी बड़ा प्रॉब्लम है और मैनेजमेंट का भी बड़ा। मान लीजिए कि ये छोटा विषय नहीं है, बड़ा विषय है। चलिए, लेकिन मैं इस पर आपकी व्यक्तिगत राय समझ लूं, या फिर धर्म का जो आधार है वो समझ लूं। क्या पैसे के आधार पर भगवान के उपलब्धि पर अब सवाल लगाया जाएगा? भाई ये तो सीधी बात है ना। अगर मैं गरीब आदमी हूं तो मैं 2 सेकंड के लिए दर्शन कर सकता हूं, या शायद दूर से ही दर्शन करके निकाल दिया जाऊं। और अगर मेरे पास पैसे हैं, अगर मेरे पास पुलिस का कनेक्शन है, अगर मेरे पास राजतंत्र का कनेक्शन है, मैं मंत्री हूं, तमाम तरह का पत्रकार भी हूं, तब भी मैं पहले पहुंच जाऊं और वहां बड़े अच्छे दर्शन करके आऊं। एब्सोल्युटली। अगर ये एक विकृति है, ये धार्मिक स्थानों पर एक विकृति है, इसमें संशोधन करना चाहिए। लेकिन मैं बहुत आपकी वैभाविकी की दाद देता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या यही होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो आप लोग इतने चुप क्यों बैठे रहे? नहीं, चुप नहीं बैठे हैं। और आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात की, ये विकृति है और विकृति के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से देखिए, और जो इन्होंने बताया कि कई जगह तो दुर्व्यवस्था है, मंदिर प्रशासन में खुद ही सरकार दखल दे देती है, तो काफी चीजें हैं। और ये वीआईपी तो होनी नहीं चाहिए। वीआईपी कोई नहीं, सरकार प्रशासन की व्यवस्था के लिए जाती है, सरकार कभी मंदिर को चलाने के लिए नहीं जाती। नहीं, कई जगह चलाती है। आप ध्यान दीजिए, कई जगह चला रही है, कई जगह चला रही है,
कर रहे हैं। प्रशासन क्योंकि आप प्रशासन ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे। जो मंत्री आते हैं, ये आते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। वहां पे कोई, जबकि परमात्मा के जो भी जाता है सब वीआईपी है। और ये समझना चाहिए कि जब इच्छा आ गई परमात्मा के दर्शन करने, तो जो भी जाता है सब वीआईपी है। वहां पे अगर विशेष किसी के लिए होना चाहिए तो विकलांगों के लिए होना चाहिए, जो एकदम चल नहीं सकता उसके लिए होना चाहिए। चक्रपाणी जी, मैं यहीं पर अपने सवाल पर आता हूं। तो इतने दिनों से तमाम हिंदू धर्म के अनुयायी और तमाम हिंदू धर्म के तथाकथित तौर पर इन्वर्टेड कॉमा ठेकेदार आवाज क्यों नहीं उठाते? नहीं, ये गलत आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा। नहीं, वो करते हैं निश्चित रूप से, और जो भी शब्द बैठे सब लोग आवाज उठाते हैं, और सुनी नहीं जाती तो आके किसके यहाँ आवाज उठाई जाए? सुरेश जी, आप भी एक मंदिर का प्रचालन कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए कि कालका जी के मंदिर में अगर कोई व्यक्ति पहुंचे, अगर अजय कुमार पहुंचे और मेरा कैमरामैन पहुंचे, आप अजय कुमार को प्रमुखता देंगे और मेरे कैमरामैन को नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है भगवान मेरे लिए ज्यादा आसानी से उपलब्ध हैं। खैर, वैसे पहली बात तो ये है कि जो जाते हैं उनका अनुभव है, वो बताएंगे कि हम किसको महत्ता देते हैं। नहीं, अगर ऐसा है, मैं यही अपने ऊपर ये सवाल लेकर कह रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, के सामने मैं अपना एग्जाम्पल खुद ही देना चाहता हूं। एक बात आप बताएं, जैसे आपने कहा कि सरकार मंदिरों में दखल नहीं देती, जबकि सरकार का मंदिरों में सीधा दखल है। नहीं, वो एक अलग मसला है। बता दो, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या धर्मविदों को इसकी अनुमति देनी चाहिए? भगवान की नजरों में सब समान है जी, उसके यहाँ कोई भेद नहीं है जी, लेकिन कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियों को निर्वहन करने वाले व्यक्तियों को जी अगर अधिक समय केवल लाइन में बिताना पड़ जाएगा तो उनके लिए भी काफी दिक्कत होगी। अब ये विशिष्ट लोग कौन है? सुनिए जी, विशिष्ट लोग कौन? मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी को आप सुबह शाम तक लाइन में लगा दीजिए, देश कौन चलाएगा? ठीक है, तो वहाँ एक उनके माध्यम से बाकी लोगों के लिए सुविधा की बात कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक एमसीडी का अधिकारी, क्या वो विशिष्ट अधिकारी माना जाएगा? एक एमसीडी में काम करने वाला कर्मचारी, क्या वो विशिष्ट अधिकारी है? वहां तो क्या एक पुलिस कांस्टेबल एक विशिष्ट अधिकारी है? रावत जी, मैं आ रहा हूं आपके साथ, बस एक मिनट। एक पुलिस कांस्टेबल क्या विशिष्ट अधिकारी है? मैं बता सकता हूं आप लोगों को, आप लोग भी जानते हैं, एक पुलिस कांस्टेबल भी ज्यादा अच्छा दर्शन करा देता है बजाय इसके कि जनरल लाइन में खड़े रहे। विकृति है और इसका ठीक होना चाहिए जी, और ये दखलबद्ध होना चाहिए। उसमें भी हमारी व्यवस्था ज्यादा होती है और सहयोग कम। रावत जी, मैं अजय जी ये कहना चाहूंगा, ये विकृति ना खत्म हुई, ना होगी और ना है। अच्छा, विकृति ही नहीं है, चलिए वैल्यू होती है। ये तो एक नया तर्क है, विकृति ही नहीं है। आप रावत जी, क्यों नहीं है विकृति? ये शुरू में थी जी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू होती है और पावर की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। प्रोटोकॉल होता है, राजा महाराजाओं को भी हर मंदिर में विशेषता दी जाती थी, प्रधानमंत्री को भी दी जाती है, वो मस्जिद में भी दी जाती है और चर्च में भी दी जाती है। तो रावत जी, अगर ऐसा है तो आप लोग क्यों ये कहते हैं कि हर किसी को भगवान में आस्था रखनी चाहिए? भाई, एक राजा को ज्यादा आस्था होनी चाहिए बजाय एक आम आदमी की। आस्था जरूर होनी चाहिए, क्यों? लेकिन भाई, आस्था पैसे से खरीदी जा सकती है। दुनिया के अंदर पैदा होते ही धन की जरूरत होती है और जिसके पास धन है और पावर है उसी के लिए दुनिया झुकती है। जहां पर धन ज्यादा होता है तो इसमें फिर बाकी धर्म का औचित्य क्या है? धर्म का औचित्य क्या है? रावत जी, धर्म का औचित्य मैं बताना चाहूंगा जी आपको। विषयांतर हो गया, विषयांतर। नहीं, देखिए महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि मैं वही आना चाहता था। अगर भगवान के दरबार में मुट्ठी भर अनाज नहीं बल्कि मुट्ठी भर सोने के सिक्के ज्यादा वजनदार हैं, भगवानों तो फिर भगवान के दरबार में भगवान सुखदारों के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। भगवानों के अंदर भी वहां मिनिस्ट्री है। कुबेर जी की सबसे ज्यादा पूजा होती है, लक्ष्मी जी की ज्यादा पूजा होती है, क्योंकि वो अमीर हैं। वहां पर भी इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, इसलिए जो मंदिर ज्यादा ज्यादा पूजा होती है। मैं आ रहा हूं अजय गौतम जी, हनुमान जी तो हर जगह पर है। बहुत सीधी बात कहता हूं, आप पैसा देके ईश्वर के दर्शन खरीद सकते हैं, ईश्वर को नहीं खरीद सकते। आप ईश्वर की अनुकंपा नहीं खरीद सकते, उनका आशीर्वाद नहीं खरीद सकते। प्रमोद कृष्ण जी, ये बड़ा अच्छा तर्क है, पैसा देके मैं दर्शन खरीद सकता, ईश्वर नहीं खरीद सकता। आपने अपनी ये तो बहलाने की बात है। अपनी सुविधा और सुरक्षा को खरीदा है आपने। ईश्वर के अंदर जो ईश्वरत्व और देवत्व मिलता है, पहली बात उसको ये देवत्व कौन देखता है? ये बताइए, मुझे दर्शन नहीं हो रहे, मैं देवत्व कहां से देखूंगा? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। रही बात इसकी, हर मंदिर के अंदर जैसे अभी मोदी जी पशुपतिनाथ गए, वहां पर उनको वो दर्जा दिया गया जो वहां के राजा को दिया जाता है। देखिए, शास्त्र शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। अगर वहां का लोकाचार है कि वहां पर उस वर्ग, आप लोग इसको सही ठहराते हैं। मैं एक मिनट रावत जी प्लीज, एक वैष्णो देवी जाते हो, हेलीकॉप्टर से आप ऊपर जाते हो। रावत जी एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट। बिल्कुल मैं सवाल यही उठा रहा हूं प्रमोद कृष्णम जी। अगर मैं भगवान का समय खरीद सकता हूं तो फिर तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूं ना।
अजय, मैं भगवान बिक रहे हैं। मैं बेबाकी से एक बात और बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ जी, जो कड़वा सच है जी, कि भगवान के प्रति जो श्रद्धा और आस्था है वो भक्तों में है, जो पैदल चल के जाते हैं, जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, उन्हें उनकी भी श्रद्धा पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, उनकी भी श्रद्धा है। बट जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं उनका ध्यान भक्त की जेब और उसकी शक्ति और सामर्थ्य पे अधिक है। ये विकृति है, मैं इसको मान रहा हूं। और जो रावत जी बात कर रहे हैं कि धन प्रमुख है, ये बात सच्ची है, व्यवहार में बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि बिना 1100 रुपए के कुंडली भी तैयार नहीं होती है। बिल्कुल। तो चलिए, यानी कि ये तो एक बात स्थापित होती दिख रही है, तमाम लोग ये मानते दिख रहे हैं कि पैसा बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा, ये जरा चलते हैं आम लोगों के बीच में। मोहित राजदुबे हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है राधा कृष्ण मंदिर पर। मोहित, आपके साथ मौजूद तमाम लोगों को बस इतना कह दीजिए, आज तमाम धर्मविद ये मानते हैं कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप भगवान के समय खरीद सकते हैं, आस्था भी शायद आपकी बिकती होगी, भगवान को खरीद पाएंगे नहीं तो शायद कोई नहीं जानता होगा। सिर्फ भगवान के दर्शन समय दर्शन समय ही तो है, आप भगवान के समय खरीद रहे हैं। ये माना जाता है और हमारी पोथियों में भी यही लिखा हुआ है कि भगवान के दरबार में सब एक समान है। तो ऐसे में वीआईपी दर्शन क्यों, अतिरिक्त धनराशि लेकर आखिर वीआईपी दर्शन क्यों कराए जाते हैं? भक्तों से ही बात किए लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आपसे बात करते हैं, आप ये बताइए, जो मंदिरों में वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, दर्शन तो हर आदमी को कराने चाहिए वगैरह। आपसे बात करूंगा, भगवान के दरबार में सब लोग एक ही जैसे हैं ना, तो अतिरिक्त पैसे लेके अलग से दर्शन क्यों कराया जाता है? आप इसको किस रूप में लेते हैं? वो बहुत गलत है, वो कमर्शियल है, उनका ढोंग है और कुछ नहीं है। यहाँ पर 10,000 आदमी जन्माष्टमी अभी दर्शन किया, आपने देखा होगा, आप मीडिया वाले नहीं आए थे। यहाँ हमारे यहाँ 10,000 आदमी दर्शन किए और 12:30 बजे तक लगातार मंदिर खुला रहा। चलिए, तो कमर्शियल है, ये बात आ ही गई। यानी भगवान का समय बेचने की एक परिपाटी है, आदिकाल से चली आ रही है, चलती रहेगी। इस पर चर्चा भी हम करते रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस बड़े मुद्दे पर कि क्या मंदिरों में वीआईपी दर्शन होना चाहिए। भगवान के लिए सब बराबर हैं, लेकिन भगवान का समय पाने के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता है। अगर आप धनाढ्य नहीं हैं तो भगवान का कम से कम समय आपके लिए उपलब्ध है, क्योंकि मंदिरों में आपके लिए समय नहीं उपलब्ध होगा। कम से कम हमारे पैनल पे अभी तक यही बातें होती हुई चली आ रही हैं। लेकिन क्या वाकई में यही वस्तुस्थिति होनी चाहिए? क्या धर्म का औचित्य यही है कि भगवान का समय बिक्री किया जाए, बेचा जाए? इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए अब आपको यह दिखाते हैं कुछ और मंदिर में क्या स्थिति है, वहां पर कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और अगर आप पहुंचते हैं इन मंदिरों में जहां आपकी श्रद्धा है, जहां आप पहुंचकर चाहते हैं कि आपकी अनुकंपा हो जाए भगवान की आपके ऊपर, तो वहां पर अगर आपके पास पैसे हैं तो इंतजाम करके जाइए, नहीं है तो कोई जुगाड़ करके जाइए। देखिए रिपोर्ट। साईं बाबा के भक्तों में अमीर भी थे और गरीब भी। शिरडी के इस फकीर ने भक्तों के बीच कभी कोई अंतर नहीं किया, लेकिन शिरडी में अब साईं बाबा के इस पुराने निजाम में बदलाव आ गया है। शिरडी में साईं बाबा के मंदिर का कामकाज देखने वाले शिरडी साईं संस्थान ने बाबा के भक्तों को 2 श्रेणी में बांट दिया है। पहली श्रेणी में बाबा के वीआईपी भक्त हैं, तो दूसरी में आम भक्त। बाबा के आम भक्तों को जहां दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, वहीं वीआईपी भक्त 300 रुपए खर्च करके बाबा के वीआईपी दर्शन बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। अभी अभी इस पास की बदौलत, ये जो वीआईपी पास आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसकी बदौलत मैंने महज 10 मिनट में साईं के दर्शन कर लिए। पर अगर ये पास आपके पास ना हो तो आपको घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ सकता है। लेकिन ये पास आपको आसानी से मिल जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। समाज को एक करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले फकीर के दर पर हो रहे इस भेदभाव से भक्तों में भी नाराजगी है। ठीक है, कुछ कुछ टाइम के लिए हो जाता है, लेकिन हर आदमी भगवान के सामने एक होते हैं, तो कोई उसमें वीआईपी वाला बात नहीं रहता। भक्तों की नाराजगी से बेपरवाह शिरडी साईं संस्थान इस वीआईपी दर्शन के बचाव में अपने ही तर्क दे रहा है। साईं ट्रस्ट का कहना है कि वीआईपी दर्शन के बदले में मिलने वाले पैसे से मंदिर का रखरखाव होता है, तो इसका फायदा भक्तों को ही मिलता है। उस माध्यम से हम क्राउड मैनेजमेंट करते हैं, यानी जो लोग सब संडे आ रहे थे तो अभी मंडे भी आते, ट्यूसडे आते, तो उस माध्यम से ये क्राउड में अच्छी तरह चल रहा है। शिरडी का साईं मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। हर साल यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है।
बीते साल भी यहाँ 410 करोड़ रुपए दान के रूप में आए। ऐसे में शिरडी साईं संस्थान ने कमाई का जो नया तरीका निकाला है, उस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, शिरडी। तो पूरी जिंदगी गरीबी में बिताने वाले साईं के दरबार में जिस तरीके से पैसे का आडंबर अब दिख रहा है, वो आपके सामने अभी हमने पेश किया। चर्चा हम कर रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ मौजूद हैं, अजम गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, एच.एस. रावत जी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र नाथ जी हमारे साथ हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, शंकराचार्य नरेंद्र नंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले की चर्चा आगे बढ़ाएं, आइए आपको ले चलते हैं मुंबई। पैसे का शहर है मुंबई, लेकिन सिद्धिविनायक मंदिर में अगर आप पहुंचते हैं तो वहां पर गणेश जी के दर्शन करने के लिए अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो यकीन मानिए आपके लिए वहां पर समय भी ज्यादा होगा, और पैसे नहीं है तो ठीक वैसे ही होगा जैसे हम जैसे लोगों के साथ होता है। दूर से दर्शन कीजिए, किनारे हो जाइए, क्योंकि आपके लिए भगवान के पास वक्त नहीं है। देखिए रिपोर्ट। वीआईपी दर्शन के इस नए चलन से मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर भी नहीं बच पाया। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा के दर्शन के लिए सिद्धिविनायक मंदिर में आम भक्तों के साथ सेलिब्रिटीज भी आते हैं। वैसे तो सिद्धिविनायक में रोज ही भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन मंगलवार के दिन यहाँ भीड़ कुछ ज्यादा ही होती है। भगवान के दर्शन करने में जो ज्यादा देर नहीं करना चाहते हैं और भीड़ से बचना चाहते हैं, उनके लिए सिद्धिविनायक मंदिर ने भी वीआईपी दर्शन की प्रथा शुरू की है। बप्पा के वीआईपी भक्त सिर्फ 50 रुपए का पास हासिल करके बिना किसी परेशानी के अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं। गलत है, मैं इसे कभी सही नहीं कहूंगी, क्योंकि भगवान सबके सांझे होते हैं और भगवान को पैसा दे के दर्शन करना तो उधर दर्शन करने का फायदा ही नहीं है। महालक्ष्मी मंदिर में जाके आया, मैं हजाली दरगाह में जाके आया, लेकिन ऐसा मुझे कभी पता मतलब दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पे पैसा दे दो मत्था टेक लो। कुछ भक्तों को वीआईपी दर्शन के इस चलन से भले ही परेशानी हो, लेकिन कुछ भक्त इस प्रथा का समर्थन करते हुए भी दिख रहे हैं। जिसके पास में टाइम नहीं है, जो पैसा देता है तो साफ सफाई में ट्रस्ट में जा रहा है, ट्रस्ट के हिसाब से, तो मैं नहीं मानता कि ये कुछ गलत है। जो हो रहा है सिस्टम के हिसाब से सही हो रहा है, कुछ तकलीफ नहीं है। वीआईपी दर्शन के नाम पर सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासन के खजाने में भले ही वृद्धि हो रही हो, लेकिन गणपति बप्पा के भक्तों के बीच खड़ी की गई इस नई दीवार को लेकर रोष भी कम नहीं है। कहते हैं कि भगवान के दरबार में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, हर किसी के लिए भगवान एक जैसा है। लेकिन अगर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पे मामला कुछ और है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ स्वाति घोसालकर, न्यूज नेशन मुंबई। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं मुंबई। पंकज हमारे साथ वहां मौजूद है। पंकज, लोग क्या कह रहे हैं? सही है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो बढ़िया दर्शन कर लीजिए, वरना खिसक लीजिए? अजय जी, सीधे लोगों से ही बात करते हैं, इस बारे में उनका क्या कहना है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मंदिरों में जिस तरह से वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसे चर्चा में हम सुन रहे थे इतनी देर से, और आपका प्रश्न भी यही है कि मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये बात सही है कि वीआईपी दर्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। भगवान के दरबार में सभी एक समान होते हैं, और इस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 4 साल के 5 साल के बच्चे, उनके साथ में उनके माँ बाप होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, अपंग व्यक्ति होते हैं या वृद्ध होते हैं, ऐसे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना। आपसे जानना चाहेंगे, जब मंदिरों में वीआईपी दर्शन होता है और जो लोग वहां पे भीड़ में बहुत देर से खड़े होते हैं और दूसरे लोग जल्द से जल्द जो है पैसे देकर या दूसरे तरीके से दर्शन कर लेते हैं, तो कितनी तकलीफ होती है आम लोगों को जो काफी दूर दूर से मंदिर पहुंचते हैं? आम लोगों को काफी तकलीफ होती है। जैसे सीनियर सिटीजन है, उनको तो बहुत धक्के लगते हैं, उनको कभी हाथ पैर में चोट आ जाती है, प्रेग्नेंट लेडी है उनको भारी पड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत भारी पड़ता है। तो वीआईपी सिस्टम एकदम बंद हो गया। सीनियर सिटीजन और लेडीज के लिए अलग लाइनें होनी चाहिए जिसमें वो लोग आराम से दर्शन कर सके। साफ तौर पे अजय जी, यहाँ पे भी लोगों का यही कहना है कि अलग से जो है वो बंदोबस्त होनी चाहिए। खासतौर पे बुजुर्ग होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको खासतौर पर ध्यान देना चाहिए, जो कि आमतौर पर नहीं देखी जाती। बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। शंकराचार्य जी, अब सवाल यहाँ यही उठ खड़ा होता है। हमारे साथ अभी 6 धर्मवेद यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब लोग ये मान रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी मानते हैं साथ साथ कि ऐसा होता है, कुरीति है, इसको दूर करना चाहिए। सवाल यह है कि इस कुरीति को दूर करने के लिए आप लोग खड़े क्यों नहीं होना चाहते? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये मंदिर का जो धन आता है ये कहां जाता है? मंदिरों में धन देने वाला हिंदू समाज, लेकिन वो सरकारी खजाने, हिंदू हित में वो पैसे का विनियोग होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं होता है।
गौशाला में उसका प्रयोग होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए, चिकित्सा में होना चाहिए जी। लेकिन अरबों रुपया मंदिरों का आने वाला सरकारी खजाने में जाके वो कहाँ चला जाता है, कहाँ गायब हो जाता है? भक्तों को प्रसाद शंकराचार्य जी, सारे मंदिर सरकार द्वारा संचालित नहीं है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि ट्रस्ट चला रहे हैं। वहां का पैसा कहाँ जाता है, इसके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती? ज्यादातर होना चाहिए, सब पर होना चाहिए, चाहे टेस्ट चलावे चाहे सरकार अधिकार। तो सवाल ये उठता है कि आप लोग फिर इसके बारे में कोई धर्म संसद क्यों नहीं बुलाते, कोई आवाज क्यों नहीं उठाते इसके खिलाफ? आवाज उठाया गया 85 में स्वामी करपात्री जी महाराज और पुरी के निरंजन देव तीर्थ और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, लक्ष्मण किलाधीश लोगों ने आवाज उठाया, मना किया, लेकिन सरकार मानी नहीं। तो 85 से आज हम 2014 में बैठे हैं शंकराचार्य जी, कहीं तो कुछ होना चाहिए। प्रमोद कृष्णम जी, क्या आवाज उठाने का वक्त आ गया है, ये कहने का वक्त आ गया है कि भाई ये वीआईपी कल्चर बंद करो? अजय जी, जिसकी आस्था है जी और जो परमात्मा में विश्वास रखता है, उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। वो मंदिर भगवान का जो घर है ना, उसका हृदय है। पहली बात, अगर मान लीजिएगा आप इसके पीछे जो पड़ गए हैं ना कि भाई हाँ आप पड़ गए हैं, तो ये भगवान का दरबार कम नजर आ रहा है। आप इसे सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये पुजारियों का दरबार है। नहीं, सिद्ध करना नहीं चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं। मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूं, हमारे तो अनेकता में एकता है। हमारे धर्म में तो भगवान भी एक से नहीं है। कोई भगवान मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई भगवान वस्त्र पहन रहे हैं, कोई भभूत लपेट रहे हैं, कोई मुकुट रखते हैं, कोई नहीं रखते हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है, सृष्टि जो है वो एक समान कहने में तो ठीक है। सुनिए, माफ कीजिएगा, आप जैसे ज्ञानी लोग हम जैसे बहुत ही किंतु विमूढ़ लोगों को बहुत अच्छे से भटका सकते हैं। हम भटका नहीं रहे, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सीधे सीधे पूछा सुरक्षा की बात है। वहाँ पर आने वाले जो भक्त हैं, उनकी सुविधा और उनकी सुरक्षा के लिए जो धनोपृदन। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आप सबों के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ। सुविधा और सुरक्षा के लिए आप 1000 रुपए ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। आरती को भी बेच दिया आप लोगों ने। तो बेचा नहीं है, आरती में पैसा दीजिए, आरती ज्यादा कराइए। सहयोग है, आरती में सहयोग है। आप शब्दों से चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, मैं एक मिनट मैं आता हूँ, सबों के पास आ रहा हूँ। चक्रपाणी जी, क्या अगर आरती मैं खरीद नहीं सकता क्या? आज मैं 1000 की जगह 50,000 रुपए दूं, तो मेरे पास इतना पैसा है, मैं 50,000 रुपए दूं, मैं भगवान की आरती पूरे आधे घंटे करूंगा। मैं खरीदी आरती भगवान की। ईश्वर की श्रद्धा, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं कर जहाँ पर सरकारीकरण हुआ वहाँ ज्यादा है। अजय जी, मैं जहाँ सरकारीकरण हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, जो वीआईपी दर्शन की बात है, निश्चित रूप से वो एक विकृति है, सबने माना है। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं आरती की बात, तो आरती की जो हर व्यक्ति कराता है कि आज हमारी आरती कराओ, हमारी आरती कराओ, ये एक व्यवस्था है जो वहां के मैनेजमेंट और पुजारी मिलकर के व्यवस्था देते हैं। आरती किसकी होती है? आपके आज मैं यही तो जानना चाहता हूँ, आरती भगवान की होती है ना? बिल्कुल भगवान की होती है। और भगवान की आरती क्या कोई एक व्यक्ति खरीद सकता होती है? अजय जी, अगर नहीं, और जहां तक बात है शंकराचार्य ने कहा है, शंकराचार्य जी ने जो बातें कही है कि मठ और मंदिरों से और कार्य नहीं चलते, बहुत अच्छे अच्छे कार्य चलाए जाते हैं, भंडारे होते हैं, भुज में भूकंप हो चाहे उत्तराखंड की त्रासदी हो, अनेक महात्मा जागते हैं और भगवान का समय भी बेचा जाता है। सेवा करने आप लोग सहमत हो रहे हैं? रावत जी आइए, रावत जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए जी। बिल्कुल रावत जी, क्लियर करना चाहता हूँ। चक्रपाणी जी बात सुनिए, चक्रपाणी जी मेरी बात सुनिए, पैसे कमाने में लगे हुए हैं, नहीं है चक्रपाणी जी, समाज और राष्ट्र की सेवा करने में भी लगे हुए हैं। चक्रपाणी जी मेरी बात सुनिए, इनकार नहीं मैं कहना चाहता हूँ। चक्रपाणी जी, मैं अजय जी की बात को क्लियर करना चाहता हूँ। भगवान के यहाँ पर सबके ग्रह गति अलग अलग है और इसमें वीआईपी दर्शन में कोई बुरा नहीं है, ये हर धर्म में होता है। रावत जी, जिसका भाग्य प्रबल है, रावत जी, आपके यहाँ पर वीआईपी दर्शन बिल्कुल नहीं बंद होना चाहिए। वीआईपी दर्शन लेके जाइए, आप नरेंद्र मोदी जी को लाइन में लगा दीजिए, लोग अपने आप लाइन में से हट जाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जब वोट लेने के लिए लाइन में खड़े हो सकते हैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं होंगे? आप ये बताओ कि आप अजय जी ये बताओ, सुरेश जी, देश की जनता जिसको खुद वोट हम यहाँ प्रधानमंत्री की तो बात ही नहीं कर रहे। छोड़िए, हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे हैं। जी, आप ईश्वर के दर्शन खरीद सकते हैं, आप आरती का समय खरीद सकते हैं, लेकिन आरती का जो प्रभाव ओम इदम गुम हरि प्रजनन में अजय जी, जो उस मैं आप सबों
के सामने देखिए हम लोग बड़े ही बेवकूफ वो आप उसका फल नहीं खरीद सकते। आप सब धर्मविदों के सामने मैं एक बड़ा ही अज्ञानी और बेवकूफ आदमी। जी मेरी बात मैं ये बताइए, अगर मैं आरती खरीद सकता हूँ, अगर मैं भगवान का समय खरीद सकता हूँ, अगर मैं भगवान का श्रृंगार खरीद सकता हूँ, अगर मैं भगवान के वस्त्र खरीद सकता हूँ, बाकी बचा क्या? मैंने कुछ खरीद लिया। वीआईपी करण पर निश्चित रूप से प्रतिबंध लगने चाहिए। इस बात का कोई समर्थन नहीं करता है। मैं एक सुरेंद्र जी बस इस बात का जवाब दे दीजिए। मैंने अभी इतने सारे मुद्दे उठाए ना, मैं वक्त खरीद सकता हूँ, मैं आरती खरीद सकता हूँ, मैं उनके वस्त्र खरीद सकता हूँ, मैं उनका चढ़ावा खरीद सकता हूँ। खरीदने की दृष्टिकोण से जाते हैं, अलग बात। बाजार की चादर भी खरीद सकता हूँ। कोई नहीं जाता, वहाँ आस्था से जाता है। पैसे देकर आस्था तो यानी कि खरीदना ही हुआ ना। पैसे में आस्था बिक रही है ना, आस्था बिक रही है इसका मतलब। जाकी रही भावना जैसी, हरि मुहूर्त देखी तीन तैसी। आप उस भावना से अजय जी देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देख रहा। ये तमाम आम आदमी है जिसकी आवाज अभी हमने आपको सुनाई है। देखिए हर कोई, देखिए यही फर्क है। जो धर्मविद है वो कहते हैं, सुनिए एक मिनट, धर्मविद जो है वो कहते हैं कि ये कुरीति है, लेकिन इस व्यवस्था को दूर करना बड़ा मुश्किल है। आम आदमी कहता है भाई साहब प्लीज दूर कर दीजिए, मुझे दिक्कत होती है। यानी कि आप में और आम आदमी में बड़ा फर्क है। एक मेरी बात सुनिए, अजय जी ये सब मैं जो कह रहा हूं, अजय जी ये सब जी सुरेंद्र जी, मैं कहने जा रहा हूँ कि व्यवस्था ऐसी हो जिसमें आम आदमी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो जी, और ऐसा कोई व्यक्ति आता है उसको भी हम दर्शन करा सके। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। चलिए, उसके अंदर पैसे का महत्व ना हो, ये कोई बात नहीं जी। पैसे का महत्व ना हो, ऐसे की बात नहीं है वो। मैं एक काम करता हूँ, एक रिपोर्ट और मुझे दिखा देने दीजिए। तिरुपति बालाजी सबसे अमीर भगवान है हिंदुस्तान में। उनके मंदिर में दर्शन करने के लिए वाकई में वीआईपी का जो कल्चर शुरू हुआ एक तरह से, अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो पहले तो सिर्फ कनेक्शन पर होता था या आपके रसूख पर होता था, लेकिन पैसे देकर आप भगवान का वक्त वाकई में अपने लिए थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, सहूलियत बेहतर ले सकते हैं। इसका सबसे पहला सुनिश्चित और व्यवस्थित प्रमाण अगर कहीं मिला तो तिरुपति बालाजी के दरबार में। क्या वाकई में जो वहां से परिपाठी शुरू हुई अब देश भर में यही परिपाठी बनती चली जा रही है? बालाजी के दर्शन करने के लिए वीआईपी लाइन कैसी होती है देख लीजिए। वीआईपी दर्शन की परंपरा का पालन भारत के सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी में भी हो रहा है। भगवान बालाजी के भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से आए। भक्तों की भारी भीड़ की वजह से दर्शन के लिए लंबी लाइन लगती है। कई घंटों तक भक्तों को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन बालाजी के अमीर भक्तों को परेशानी से बचाने के लिए और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मंदिर प्रशासन ने वीआईपी दर्शन की व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत 300 रुपए का पास खरीदकर आप भगवान के दर्शन बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। भगवान तक एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है ऐसा नहीं होता है, सबको दिया जाता है। खाली इतना ही है कि वीआईपी लोग जो आते हैं कुछ अर्जेंट रहते हैं तो उसके लिए उन लोगों ने एक अलग एक काउंटर रखा है। वीआईपी भक्त 300 रुपए चुकाने के बाद जहां बिना किसी खास मशक्कत के बालाजी के दर्शन कर पाते हैं, वहीं आम भक्तों को लाइन में कभी-कभी 2-2 दिन तक खड़े रहना पड़ता है। हम लोग दर्शन करने के लिए 3-3, 4-4 दिन रुकना पड़ रहा है और बाकी लोग जो है पैसे दे करके जो है जल्दी का दर्शन करके चले जाते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये अच्छा नहीं है, सिस्टम बहुत बुरा है। और जो लोग रहते हैं बड़े लोग, वो लोग को जल्दी कर देते हैं, और बाकी जो ऐसा लोग रहते हैं उन लोग का जो है लाइन में लगाते हो 2-2 दिन 3-3 दिन तक हो जाता है। भगवान के दर्शन को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, उससे कहीं ना कहीं जो आम जो लाइन है भगवान के दर्शन के लिए वो जरूर मायूस करती है, क्योंकि जो वीआईपी दर्शन है उसमें लोग चले जाते हैं, लेकिन जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये वाकई एक मायूसी वाली बात है और नाराजगी वाली बात है। बालाजी भारत के सबसे अमीर भगवान है। बालाजी को भक्त हर साल 650 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। ऐसे में 300 रुपए के इस वीआईपी दर्शन का चलन शुरू करने का मकसद बालाजी के भक्तों को भी समझ में नहीं आ रहा। पिंकी राजपुरोहित, न्यूज नेशन, तिरुपति। वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है, इसलिए अपनी सभी पैनलिस्ट से मैं एक गुजारिश करूंगा, बस 30 सेकंड में इतना बता दें, क्या इसे बदलने के लिए कोई शुरुआत की जानी चाहिए? शंकराचार्य जी, सबसे पहले आप। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जिसके विरुद्ध समाज के लोग एक होकर संगठित होकर आवाज उठाएंगे
तो प्रकृति अपने आप परिवर्तन करेगी। समाज के लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है चलिए विशेष रूप से गरीबों को भगवान के यहाँ आस्था श्रद्धा, और इसको जी पैसे से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता, समय को खरीदा जा सकता है। और अगर पैसे से खरीदते तो लोग मौत को भी खरीद लेते। चलिए, लेकिन कम से कम मुझे खुशी इस बात की है आप लोग ये तो मानते हैं कि भगवान का समय पैसे से खरीदा जा सकता है। चलिए, ये बात तो अच्छी है। क्या कहेंगे अजय गौतम जी आप? देखिए, आपने एक चर्चा उठाई है, मैं फिर भी एक चीज कहूंगा कि जहां सुविधा और सुरक्षा हो, अगर एक भक्त 1000 आम श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी स्वयं लेने को तैयार है और बदले में उसको अगर 5 मिनट अधिक मिल जाते हैं, तो ये उनके इसमें कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 1000 लोगों की सुविधा और सुरक्षा में सहयोग कर रहा है, जो वो लोग उसके अंदर सक्षम नहीं है। लेकिन उसकी वजह से आम आदमी के दर्शन में, भोग में, प्रसाद में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। और धर्म सम्राट धर्म संसद कर रहे हैं, मैं इस बात का प्रस्ताव उस धर्म संसद में रखूंगा। चलिए, मैं लेकिन बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को ज्यादा समय देंगे तो किसी का समय काटकर ही तो देंगे ना। क्या कहेंगे रावत जी, सही है ना? मैं ये कहना चाहूंगा अजय जी, इस दुनिया के अंदर पैसे वालों का बोलबाला रहा है और रहेगा, और वीआईपी दर्शन होते रहेंगे और ना भी कभी खत्म होंगे। ये इस्लाम में भी है और ये जैन में भी है और चर्च में भी होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको भगवान ने भाग्यशाली बनाया वो तो वीआईपी दर्शन करेगा। चलिए, भाग्य है तो आपके लिए भगवान है, वरना आप बिल्कुल बेकार हैं। जरूरी नहीं है कि एक आम आदमी के उसमें व्यवधान हो, उसके अलावा भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि आम आदमी को कोई परेशानी ना हो और जो आने वाले ऐसा विशिष्ट व्यक्ति उसको भी आराम से दर्शन कराया जा सके। ये दोनों व्यवस्थाएं संभव है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। अजय जी, ये कलयुग है जी। यहाँ नेता देश बेच रहे हैं, डॉक्टर अपनी वैधता और विद्वता बेच रहा, ज्ञानी अपना ज्ञान बेच रहा, साधक अपनी साधना बेच रहे हैं, योगी अपना योग बेच रहे हैं, टेलीविजन अपना समय बेच रहे हैं। तो अगर पंडित पुजारी भी बेचारे भगवान के नाम पे कुछ बेच रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मुझे काम होने दो ना। आप लोग ये मान लीजिए ना कि भगवान हो रहा है, भगवान बिक रहे हैं। पक्का पहले से बिक रहे थे भगवान का, बिल्कुल भक्ति और भावना जो है ये भी बिक रही है जी, इमोशन बिक रहा है जी, रिश्ते बिक रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। इसमें मैं ये कहूंगा ये बदल जाएगा, ये व्यावहारिक नहीं है। इसका मतलब आज के बाद कोई ये ना कहे कि भगवान के नाम पर जाओ तुम लोगों की भलाई करो। कौन? क्योंकि भगवान बिक रहे हैं। अरे जिनकी श्रद्धा है भगवान को दलालों की देखिए, भगवान और भक्ति के बीच में कोई नहीं है। लेकिन ये हो रहा है, ये हो रहा है। चक्रपाणी जी, देखिए ऐसा है, सहयोग से हम उन लोगों के लिए बिल्कुल एक आखिरी टिप्पणी चक्रपाणी जी। अजय जी, देखिए हम कलयुग पीठाधीश्वर के समर्थन नहीं करेंगे इनकी बातों को, ये जो भी कहे हम ये बताना चाहते हैं। नहीं, आप कलयुग पीठाधीश्वर है, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वीआईपी करण पर प्रतिबंध लगना चाहिए, वीआईपी करण बंद होना चाहिए। सब इससे सहमत है। और दूसरी बात यह है कि उसमें विशेष व्यवस्था महिलाओं को जो शारीरिक रूप से अक्षम है, जो पुरुष जो अक्षम है, जो उम्र से अधिक है, उसकी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। न कि प्रमोद जैसे प्रमोद कृष्ण जैसे वीआईपी लोगों की, प्रमोद जैसे वीआईपी लोगों की विशेष व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मंत्रियों की विशेष व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। देश की जनता इनको चुनती है और वे वीआईपी बन जाते हैं और इसके पहले वो चलिए चर्चा के लिए मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा, मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा, मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा। बिल्कुल चलिए, मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा। इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ रहा है। मैं प्लीज मैं बिल्कुल, चलिए, ईश्वर सत्य है, ईश्वर की श्रद्धा। अजय जी एक सेकंड, बस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ेगा। ईश्वर सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान बिकते हैं या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन मंदिरों में भगवान का वक्त, उनकी आरती, उनका वस्त्र, उनकी पूजा सब बिकते हैं। आपके पास पैसे हैं, खरीद लीजिए, क्योंकि कम से कम हमारे पैनलिस्ट मानते हैं होता है, होता रहा है, होता ही रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और खबरों के साथ वापस आ रहे हैं।